गौरीशं वन्दे गङ्गाधरणीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं परलयकाशीपुरीनाथं परलयकाशीपुरीनाथं हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। तो भगवान शिव की हम सब पर कारुण कृपा है, अहेतुकी कृपा है, जिस कृपा का आश्रय लेकर के ऐसे पावनतम भाव, ऐसी पावनतम कथा आप हम सुन रहे हैं। और अभी पंडित जी ने बड़ा सुंदर संत महिमा का वर्णन किया। जिस जीव को ये बात समझ में आ जाए कि राम और संत में अंतर नहीं है, राम और संत में भेद नहीं है, उनको संसार की प्राप्ति, संसार के पदार्थों की तो क्या बात करें, भगवान भी सर्वसुलभ हो जाते हैं। भगवान के प्यारे संत हैं। संसार में ऐसा देखा जाता है कि जिसका जिससे प्रेम हो उसको राजी कर लिया जाए, जिसका उससे प्रेम है वो सबते राजी है। अगर काऊ जीव पर, काऊ प्राणी पर कोई संत प्रसन्न हो जाए, महात्मा प्रसन्न हो जाए, तो भगवान को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती है। और काऊ पर संत रुष्ट हो जाए, संत काऊ बात से नाराज हो जाए, तो कितनी भक्ति तप करते रहो, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। राम राम करते हुए, संत सेवा करते हुए जिनका मन निर्मल हो गया है, उनके पीछे भगवान फिरा करते हैं। और वो विशेष तो दास को कुछ समझ नहीं आया, बड़ा सुंदर उन्होंने गाया। पर उन्होंने कहा कि भक्तों के चरणों की खे मैं सिर पे धारण करता हूँ, अर्थात भक्तों के चरणों की धूल भगवान अपने सर पे धारण करते हैं। क्योंकि संत है वो भगवान के इष्ट हैं, जो भेषधारी हैं, भगवान का भेष धारण किए हुए हैं, नित्य निरंतर उनके नियमों को करते हैं, वो भगवान के अति प्रिय हैं। और प्रिय ही नहीं है, भगवान उनके दास हो जाते हैं, जो भगवान के स्वरूप को धारण करते हैं, भगवान का नाम जो लेते हैं। भेष क्या है? भेष धारण करना अर्थात भगवान को अंदर में धारण कर लेना। बेटे बालक से जैसे मैया बड़ी होती है क्योंकि वो उसको पेट में धारण करती है, उसी प्रकार राम से संत बड़े हैं, क्योंकि राम को संत लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, अपने हृदय में बिठाकर उनको लाड लड़ाते हैं। और जिसने संतों को माना है, संतों की महिमा को जान लिया है, उसके लिए संसार में कुछ ऐदे नहीं रह गया है। जिसने अपने गुरु के तत्व को, गुरु की महिमा को जान लिया है, उसके लिए संसार की क्या बात करें। ब्रह्म भी उसकी अंगुलियों पर नाचता है, जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो गए हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अब माया उसका कुछ कर्म बिगाड़ नहीं सकती। अन्यथा ये माया बड़ों बड़ों को पटकनी दे देती है। आगे आप श्रवण करेंगे किस प्रकार नारद सरी के महात्मा को भी माया ने पटक दिया है, माया ने गिरा दिया है, जो बिना रोक टोक चाहे जब नारायण लोक में जाते हैं, चाहे जब शिवलोक में जाते हैं, क्योंकि गुरु के चरणों का दृढ़ आश्रय नहीं किया, गुरु के वचनों में विश्वास नहीं किया। यहाँ गुरु शिव ही बैठे हुए हैं, भूत भावन ही बैठे हुए हैं, जो जीवों को ज्ञान दे करके नैया पार कर रही है। अब काऊ का विश्वास ही गुरु के वचनों में नहीं है, वो क्या ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, क्या उस परम आनंद का अनुभव करेगा। ज्ञान
गुरु वचनों से तो आता ही है, विशेष ज्ञान गुरु की आज्ञा पालन से आता है। और गुरु अगर कल्याण, शिष्य अगर कल्याण चाहे गुरु के द्वारा, तो गुरु को मनुष्य मानना छोड़ दे, संत को मनुष्य मानना छोड़ दे, उसको साक्षात भगवान या ब्रह्म ही मान ले, तो कल्याण सहज है, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़े साधक की चर्चा आती है, बड़ा जिज्ञासु था, जगह जगह घूमा, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, मुझे उस तत्व का ज्ञान चाहिए। एक कहीं वो पहुंचा है, महात्मा परम ब्रह्म ज्ञानी थे, कई हजारों के शिष्य थे, रोज ब्रह्म की सत्संग हुआ करता था। वो व्यक्ति दरबार में पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया, कहा मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए। तो महात्मा ने कहा ब्रह्म विद्या बातों से नहीं मिलती, ये ज्ञान बातों से नहीं होता है, संतों की सेवा करो, संतों की आज्ञा में रहो, तभी कुछ मिलेगा। तो उसने हाथ जोड़कर कहा क्या करूं? तो उस आश्रम के अंदर लोग चावल अधिक खाते थे, दाल चावल बनता था और चावल का धान वहीं बनाया जाता था। जब चावल निकलते हैं तो वो कचरा साथ में ही होता है, वो बाद में, अब तो मशीनें आ गई, पहले कूट कर निकाला जाता था। तो गुरु ने आदेश दिया कि धान कूटो। कोई मंत्र नहीं बताया, कोई साधना नहीं बताई, कोई और अन्य उपदेश नहीं दिया, धान कूटने में लगा दिया। और 12 वर्ष तक वो चेला धान कूटता ही रहा। और चेले खूब सत्संग करते, खूब मंत्र जपते, गुरु बताते उनको, पर उस चेले को कभी कुछ बताया भी नहीं। जब वो आया था गुरु तब भी वृद्ध थे, 12 वर्ष में तो और वृद्ध हो गए थे। किसी ने गुरु से कहा अब आप अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए, किसी पर अपना हाथ रख दीजिए जिसको हम आपके बाद अपना गुरु माने, शरीर का क्या भरोसा कब चला जाए। तो महात्मा ने सभा बुलाई और कहा कि तुम सब मेरे शिष्य हो, मैंने जीवन भर तुमको ज्ञान दिया है, आप सब बताओ सत्य क्या है। बड़े बड़े जानकार लोग, ज्ञानी लोग महात्मा के शिष्य थे। कोई कहता संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पर किसी की भी बात से महात्मा संतुष्ट नहीं हुए। सब चेले आ गए हैं, पर सब के सब अपना वक्तव्य देकर बैठते जा रहे हैं। इतने में गुरु को याद आई, अरे वो एक धान भी कूट रहा है, उसको बुला कर लाओ। और उसको बुला कर लाया गया, पूछा सत्य क्या है। उसने एक ही बात कही, ब्रह्म सत्य। और तो बहुत आए, वो कहते कि पहले तो कहते संसार मिथ्या, बाद में कहते ब्रह्म सत्य, पर उसने एक ही वाक्य कहा ब्रह्म सत्य। क्योंकि गुरु आज्ञा से दान कूटते कूटते उसको ज्ञान हो गया कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और गुरु ने तुरंत अपनी चद्दर उसको उड़ा दी, अपने गद्दी पर बिठा दिया और लोगों से कहा मेरे बाद ये मेरा उत्तराधिकारी। तो ज्ञान सुनने से या बताने से नहीं आता है, ज्ञान गुरु आज्ञा का पालन करने से आता है। गुरु भगत आरुणी का नाम तो आपने सुना होगा, गुरु भगत तोतापुरी का नाम आपने सुना होगा, गुरु भगत श्री रामकृष्ण का नाम आपने सुना होगा। इन सब ने बिना संशय किए हुए अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास किया तो पार हो गए। और गुरु चाहे कैसा भी तुमको मिला है, विद्वान है, मूर्ख है, कैसा भी है, आपने उसको गुरु के रूप में वर्णन किया है तो आप सत्य मानिए, उसको ब्रह्म मान लीजिए। उन्हीं अज्ञानी उसी व्यक्ति के द्वारा आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। और गुरु बहुत सिद्ध है, गुरु बहुत ज्ञानी है, भगवान की प्राप्ति उसको हो गई है और आप उनकी आज्ञा में नहीं है, उनकी श्रद्धा में नहीं है, तो आपका किसी भी जन्म कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। हमारे वृंदावन में एक सिद्ध पुरुष हुए श्री पंडित बाबा, पहले गृहस्थ में थे, बाद में भजन में लग गई। तो उनके पास कोई भी आता तो उनको एक ही बात लिख करके देते, भैया जो काऊ या ब्रह्म की प्राप्ति को चाहे, ब्रह्म से मिलना चाहे, तो अपने आप को गुरु के हाथों में बेच दे, अपने आप को गुरु के हाथों में वो बेच दे, तो उसको सहज और सरल से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती। और उन्होंने भी ऐसा ही किया और उनके शिष्यों ने भी ऐसे ही किया। तो सबको खेलते हुए नंद नंदन श्याम सुंदर के दर्शन हुए। पर ये बातें मात्र सत्संगों में रह गई है, मात्र पुस्तकों और ग्रंथों में रह गई है। ऐसा शिष्य दिखाई नहीं देता है जो गुरु की आज्ञा में रहकर के पालन करे। अरे काठिया बाबा के गुरु ने कह दिया मेरा चेला है तो जाकर पहाड़ से कूद जा, तुरंत कूद पड़े हैं और गुरु की कृपा से सब साक्षात्कार हो गया है।
पीपा भगत को गुरु रामानंदाचार्य ने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलता हूँ। दोबारा फिर दास बन करके आए तो सेवकों से कहा उसको कह दो जाकर कुआं में पड़ जाए, और पीपा भगत कुआं में कूदने को भागे। तुरंत पकड़ कर लाए, गुरु उपदेश दिया और ब्रह्म का साक्षात्कार करवा दिया। अर्थात गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास किया तो बात सरलता से बन गई। और जिन्हों को गुरु की बात में तो विश्वास नहीं है और खुद अनेकानेक साधन करते हैं, उनका इस जन्म में क्या किसी जन्म में भी निस्तार नहीं है। तो ये सब बातें तो बहुत ऊंची बातें हैं, आपके पचने वाली बातें नहीं है। तो आप कथा का प्रसंग सुनकर कथा का आश्रय लीजिए। तो विश्राम से पहले आप सुन रहे थे किस प्रकार राजा चतुर्भुज संतों का आदर करता, भांड आए हैं, सब कुछ ले गए हैं, एक उनको डिबिया मिली है जिसको पड़ोसी राजा ने देखा, जान गया है कि राजा कहीं न कहीं विवेकी भक्त है। राजा के पुरोहित आए हैं, जाने लगे हैं, चतुर्भुज ने सत्कार किया है, ब्राह्मण ने सब कुछ लेने से मना कर दिया। आखिर में राजा के दरबार में लगे हुए सुआ और मैना को मांगा है ब्राह्मण ने, राजा ने दुखी हृदय से मैना को दिया है। यहां तक आपने सुना। तो पंडित जी महाराज उस मैना को लेकर के अपने राज्य में आ गए और पंडित जी ने क्या किया, दरबार में जाकर के उस मैना को सभा के अंदर लटका दिया जो दूसरे राजा की सभा थी। जैसे ही राजा पधारे और भी मंत्री संतरी आकर के बैठे, तो जैसे ही मैना ने देखा, मैना बोलने लगी, अरे माटी के धुंधाओ, क्या करते हो, राम राम कहो, उम्र बीत रही है, एक एक श्वास तुम्हारा जा रहा है, भजन करो, मर जाओगे तो क्या गति होगी। ये काल ले जाकर तुमको कौन से गड्ढे में डाल देगा, कौन सी योनि में डाल देगा। कम से कम अब तो मनुष्य बने हो, अगर अरे गहरे कर्म करके मर गई तो अगला जन्म का कुतिया बिलिया बकरी इत्यादि का बच्चा बनना पड़ेगा। संत लोग कहते हैं इस जन्म में आकर आपने किसी मनुष्य का दूध पिया है, किसी मनुष्य माता का दूध पिया है, तो मर कर के कुतिया बिलिया का दूध पियोगे, गधिया का दूध पियोगे। ऐसा काम करो, या तो पुनः मनुष्य बनकर आकर के किसी स्त्री माता का दूध पीने को मिले या कल्याण हो जाए, अन्यथा अपने नीचे की गतियों में जाकर के अपने इस मनुष्य शरीर को नहीं ले जाना। अरे पहले मनुष्य बने थे और अब गधा घोड़ा बकरी कुत्ता बन करके उनका दूध पी रहे हैं। अब कुतिया का दूध कौन पीता है? आप पी सकते हो कुतिया का दूध, बिलिया का दूध, पर अगर सही कर्म नहीं किए, मर गए, बिलिया बन गए तो पीना पड़ेगा, कुतिया बन गए तो कुतिया का दूध पीना पड़ेगा। तो वो मैना बड़ी चिल्लाई, बड़ा कहा, रे भजन करो, क्या करते हो। अब भैया जैसे ही मैना ने हल्ला किया, लोगों ने कहा, रे ये क्या हल्ला कर रही है, बंद करो, किसने लाके इसको लटका दिया, यहाँ पर हटाओ इसको यहाँ से। मैना चुप हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बोली, अरे भाई भजन करो, तुम लोगों को कह रही हूँ राम राम करो, भजन करो। आखिर में राजा ने कहा, अरे किसका दिमाग खराब हुआ, कौन लाकर इस पक्षी को यहाँ बांध दिया जो कोई बात ही नहीं करने दे रहा है, चिल्ला ही रहा है। इतने में पुरोहित पधारे। राजा ने उनको भेजा था चतुर्भुज के यहाँ पर, कहा महाराज आप बताइए चतुर्भुज राजा की भक्ति का प्रमाण, सिद्ध प्रमाण क्या है। पुरोहित जी ने कहा, अभी तक तुमको प्रमाण मिला नहीं, क्या अभी तक भी तुम जान नहीं पाए हो कि चतुर्भुज राजा की क्या भक्ति है। तो कहा, जो आप ये मैना देख रहे हैं ना, ऐसा ये मैना और एक सुख और है, दोनों राजा की सभा में लगे रहते हैं। अब आप विचार करिए, जिस राजा के दरबार में लगे हुए तोता मैना राम राम करते, भगवान का भजन करते, तो उस दरबार में बैठने वाले मंत्री और राजा भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे, कितने बड़े नाम जापक होंगे। तब राजा को ज्ञान हुआ है कि उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। तब जाकर के वो राजा भी स्वयं चल करके चतुर्भुज के दर्शन करने आया है, उनको प्रणाम किया है, उनके दर्शन किए। तो भक्ति का सार सर्वस्व है। इस स्वरूप के प्रति श्रद्धा हो जाना, इस स्वरूप को सर्वस्व मान लेना। सामान्य भक्ति, अहरी गहरी भक्ति से बात नहीं बन पाती है। संत लोग आते हैं, मेरे मन में तो यही चाव, संतन को देखूं आमत।
बड़े भागते संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे, घर में ही आए चारों धाम। संतन को देखूं वाम तो, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं वाम तो। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद। संतन को देखूं वाम तो, मेरे मन में यही बड़ो भाव, संतन को देखूं वाम तो। जो स्वरूप की महिमा जान जाता है वही कथा को जान पाता है, और वही कथा जिस ब्रह्म का, जिस भगवान का प्रतिपादन करती है उसको जान पाता है। जिसने संतों को नहीं जाना, भक्तों को नहीं जाना, वो क्या कथा जान पाएंगे और क्या उसका स्वरूप जान पाएंगे? क्योंकि वो कथा संतों से निकला करती है, संतों के हृदय से उसका प्राकट्य होकर के वाणी के रूप में बहा करती है। भक्तों में विश्वास नहीं होगा, संतों में विश्वास नहीं होगा, इस भेष में विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास करोगे? तो कितने उदाहरण आपको बताएं। भेष मात्र में श्रद्धा करने पर भगवान प्रकट हो गए। कुबाजी महाराज कुमार कुल के श्रेष्ठ संत ये हुए हैं। कुबाजी महाराज संतों में ब्रह्म भाव रखते। घर में संत आ गया, अरे आपके घरों में सब कुछ होते हुए भी इतनी सेवा पूजा आप नहीं कर पाते हो। कुबाजी घर में कुछ नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ बेच करके, गिरवी रख करके, लोगों के घरों में काम करके कुछ न कुछ ला करके संतों को पवाते थे और प्रसन्न होते कि मेरे घर में भगवान आए हैं। और संत भेष के प्रति निष्ठा देख करके साक्षात राम जी और सीता जी साधु भेष बनाकर उनके घर में 13 महीने तक रहे। जिनकी संतों में निष्ठा है, भेष में निष्ठा है, उन्हीं को असल रस, असल वस्तु प्राप्त हुआ करती। जो इस तिलक की महिमा को नहीं जानते, इस कंठी की, रुद्राक्ष की, तुलसी की महिमा को नहीं जानते, इस भगवे वस्त्र की महिमा को नहीं जानते, वो लोग व्यर्थ में समय खराब करते हैं कथाओं में जाकर के, धर्म कर्म के कार्य करके। असल सार वस्तु तो भेष में छुपी होती है, असल सार वस्तु तो भैया संतों के हृदय में छुपी होती है। बहुत सारी बातें संत बोलते बोलते प्रकट ऐसी ऐसी कर देते हैं जो काउ शास्त्र में नहीं लिखी है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है। वो भगवान की प्रेरणा से संतों के हृदय में रहती है और संत वो जनता को सुना देते हैं। वो भगवान की प्रेरणा से आती है। जो सिद्ध लोक की बातें होती है वो हर जगह लिखी नहीं होती। भगवान का मर्म वही जान पाते हैं जिन पर संतों की कृपा होती है। अन्यथा ब्रह्मा जी बैठे ब्रह्म लोक में वेद के पेज पलटते रहते हैं, ब्रह्म के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव समाधि लगा करके हजारों हजारों वर्ष तक बैठे रह जाते हैं, पर ब्रह्म की खोज वो भी नहीं कर पाते। भगवान शिव भी विश्राम करते हुए विचार कर रहे हैं कि ये ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, तो वो भी सोचते रह जाते हैं, कुछ मिलता उनको नहीं। पर वही शिव जब नारायण संत रूप का आदर कर करके ज्ञान लेते हैं, वही विष्णु अपने गुरु रूपों का आदर लेकर के, अवतार लेकर के ज्ञान लेते हैं, तब वो जान पाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अन्यथा भगवान को ब्रह्म कहने वाले साधु हैं, भगवान को भगवान कहने वाले साधु हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, क्योंकि भगवान को भगवान बनाने वाले साधु हैं। अन्यथा भगवान कौन है भगवान खुद नहीं जानते। बहुत ही गहरी एक तत्व की बात है। और वही भगवान, वही संत भगवान को भगवान बनाते हैं और वही संत जीवों को भगवान से मिलाते हैं। किसी का दृढ़ भाव बन जाए भेष के प्रति तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई मैया आती, बड़ी भोरी बारी कछु जानती नहीं थी, पर भेष में बड़ी श्रद्धा थी। गुरु भेष में, संत भेष में बड़ी श्रद्धा थी। बचपन में कोई गुरु किए थे, वृद्ध हो गई, आज उसने सुना कि उसके गुरु उसके गांव में पधार रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी वो गुरु को याद करके प्रसन्न हुई। लेकिन गुरुजी आते आते वो प्रोग्राम तो उनका कैंसिल हुआ, बगल वाले गांव में महात्मा चले गए हैं। मैया थोड़ी दुखी तो हुई, पर इतनी लगन लगी कि वो पैदल चलकर उस गांव में पहुंच गई है जहां गुरु लोग सत्संग कर रहे हैं। अब आजकल की तो व्यवस्था नहीं थी। पुराने लोग एक दूसरे सत्संग करते, रात भर सत्संग होती, दिन में सत्संग होती, वहीं भंडारा होता और बड़ा पंडाल होता, वहीं सब विश्राम करते।
सतयुग का सा वो समय हुआ करता। एक तरफ माताएं विश्राम करती, एक तरफ पुरुष विश्राम करते, एक तरफ साधु लोग लेटे रहते। मैया ने वहां पर सत्संग सुनी और पहली बात उस गांव की नहीं थी, दूसरे गांव की थी और भी माताएं वहां थी, तो वो भी रुक गई और सत्संग में ऐसी डूबी कि जाना भूल गई, तो रात्रि हो गई तो वहीं रुक गई। महाराज जी वर्णन भागवत का कर रहे थे, श्री कृष्ण की बाल लीला का कर रहे थे। महात्मा जी ने बताया श्री कृष्ण की मैया यशोदा है जो श्री कृष्ण को बाल रूप में लाड लड़ाती है, उनको दूध पिलाती है। जब मैया ने कथा सुनी तो गुरु में दृढ़ श्रद्धा होने के कारण उसका भाव बना, क्या मेरा भी सौभाग्य होगा, क्या मैं भी कभी यशोदा होंगी और वो बाल कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। ये सब उसने भाव किया, रात्रि में सो गई। तो गुरु के प्रति दृढ़ भाव था, अपना गांव छोड़कर आई थी, तो मैया वह भीड़ में सो रही थी। बाल कृष्ण प्रकट होकर के वहां के संग आकर के लेट गए और 90 साल की डोकरी के स्तनों में दूध भराया और बाल कृष्ण पीने लगे हैं और दूध पीकर किलकारी मार रहे हैं। संत पहुंचे हुए थे, जान लिया इस भीड़ में किसी पर कृपा हो गई है, इस भीड़ पर किसी पर अनुग्रह हो गया है। जैसे ही सुबह हुआ मैया दर्शन करने आई। गुरुजी ने पूछा, अरे माई क्या बात है, तू तो 90 साल की डोकरी है, मैंने देखा रात्रि में तेरे साथ एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, तेरे स्तनों का दूध पी रहा था, कौन था? मैया रो पड़ी। आप पूछ रहे हैं ये बात? अरे आपकी कृपा से ही तो मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ जो बाल कृष्ण जिस किसी को दर्शन नहीं देते, वो मेरे छाती का उसने दूध पिया, मुझे उसने दर्शन दिए। और भी अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों से ऐसा सिद्ध होता है कि मात्र वेश को सब कुछ मान लेने से, तिलक कंठी को सब कुछ मान लेने से ही बात बन जाया करती है। आप विशेष कुछ नहीं जानते हैं, ना माला जप जानते हैं, ना ध्यान योग जानते हैं, ना इड़ा सुषुम्ना इत्यादि को सांस चढ़ाना जानते हैं, ना प्राणायाम ध्यान धारणा योग समाधि को जानते हैं, तो बस आप सरल श्रद्धा कर लीजिए। चमत्कार सरल श्रद्धा से हुआ करते हैं, सरल विश्वास से हुआ करते हैं। आपने गुरु को मनुष्य माना, गुरु को साधारण आदमी माना, तो साधारण आदमी क्या कर सकता है? जैसे तुम हो वैसे ही वो है। और अगर आपने उसको श्रेष्ठ संत और ब्रह्म मान लिया तो ब्रह्म क्या नहीं कर सकता है। एक शिष्य था, गुरु को साक्षात ब्रह्म मानता और वैसा ही मानकर सेवा करता। गुरुजी उसको कई बार कहते कि तेरे को एक बात बतानी है, तेरे को कुछ बताना है। चेला कहता बताइए गुरुजी, अवश्य बताइए। तो गुरुजी कहते समय आने दो तब बताऊंगा, अभी समय नहीं। काफी दिन बीते, शिष्य को गुरुजी ने कहीं कोई कार्यक्रम के लिए भेज दिया और पीछे से गुरुजी का शरीर शांत हो गया। तो शिष्य को पता लगा कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, तुरंत दौड़ करके वापस आश्रम में आ गया। जब तक वो आश्रम में पहुंचा है, अन्य सब गृहस्थी लोगों ने महात्मा को शमशान में ले गए हैं, उनकी दाह क्रिया करने के लिए चले गए हैं, चिता तैयार कर ली है। हमारे रामानंदियों का संस्कार होता है, संस्कार लकड़ों के ऊपर सुला दिया है, अग्नि जला लगाने वाले हैं। इतने में शिष्य पहुंच गया है, सबको हटा दिया है। सबने कहा अरे भाई क्या करते हो, ये तो भगवान के धाम गए, अब शरीर को तो जलाना ही होता है, जला लेने दो। उसने कहा अरे मूर्खो, ये ब्रह्म है, ब्रह्म मरा नहीं करता है, ब्रह्म तो लीला करता है, ये कोई लीला की है, मरे थोड़े। पर दुनिया बोली अरे किसका दिमाग खराब हो गया, मैं तो मर गए हैं, ये कह रहा है लीला कर रहे हैं। लोग माने नहीं, लोग माने नहीं तो ब्राह्मण बालक था, बड़ा बचपन का साधु था, हाथ में पानी लेकर के बोला सब हट जाओ, अन्यथा ब्रह्म श्राप दे दूंगा, सबका सत्यानाश हो जाएगा। अब भैया गृहस्थी तो बड़े डरते, सब भाग गए, दूर दूर हो गए। भाई इसको करने दो जो करे, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो मर जाएंगे। ब्राह्मण है, साधु है साथ में, तो अपने मरे हुए गुरुजी को वापिस आश्रम में ले आए और लाकर के आसन पर बिठा दिया और 3 बार बड़ी आर्तवाणी में कहा है गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो भैया सप्त वर्ण पार करते हुए उस शिष्य की वाणी ब्रह्मलोक में पहुंच गई है, जहां पर गुरु की जीवात्मा भगवान की सेवा में बैठी हुई है। भगवान ने आज्ञा दी है गुरु को, तुम्हारा शिष्य तुमको विश्वास में भरकर पुकारता है, जाकर के दर्शन दो। तो सब लोग वहां बैठे ही थे कि ये क्या करता है देखते हैं। गुरुजी ठाकुर जी का नाम लेते हुए पलंग पर बैठ गए। मरे हुए गुरु को भी शिष्य ने श्रद्धा से जीवित कर दिया।
शिष्य ने कहा था, गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तुमको एक बात बतानी है, और ब्रह्म के मुख का वाक्य सत्य नहीं होता है, मिथ्य नहीं होता है, तो बिना वो बात बताए वो जा नहीं सकते। तो ये मरे नहीं है, लीला कर रहे हैं। तो शिष्य के विश्वास से गुरु आज जीवित हो गए। शिष्य ने पूछा, भगवान आप तो लीला कर गए और मुझे आप बार बार कहा करते थे तेरे को एक बात बतानी है, तो आप बिना बात बताए कैसे जा सकते हैं? गुरु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, वो बात ये है कि बच्चा तो मेरे को तो गुरु मानता है, मेरे को तो ब्रह्म मानता है, और जो साधु है और जो अलग संत है उनको तू मेरा रूप नहीं जानता। यही बात कहनी है, ध्यान दीजिए। बोले तू मेरे को अच्छा मानता है, ब्रह्म ही मानता है, सेवा मेरी खूब करता है, पर मेरे ही स्वरूप जो और साधु हैं, जो तिलकधारी हैं, मालाधारी हैं, जो राम राम करते हैं, तो उनमें थोड़ी सी निम्न बुद्धि करता है, बस इसी का त्याग कर, यही कहना था। अर्थात जैसे तू मेरे में श्रद्धा रखता है, जैसे तू मेरे को मानता है, ऐसे ही संसार के जितने संत हैं वो मेरे सब गुरु भाई हैं और तुम्हारे सबरे गुरु हैं। बस इस बात को धारण कर, यही कहना था। शिष्य ने हाथ जोड़कर स्वीकार करी, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, आज तक मैंने अन्य संत को आपके बराबर नहीं माना, उनको आपसे छोटा ही माना, पर आपने कह दिया तो अब मैं आपके बराबर ही उनको समझूंगा। और गुरुजी 1 वर्ष तक फिर रहे। फिर अगले वर्ष वही दिन फिर आया जिस दिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा था। अब गुरुजी ने कहा, भैया अब तो कोई बात नहीं रही, अब तो मुझे जाने दे। तो कहा, गुरुजी अब आनंद से पधारो। तो गुरुजी माला लेकर राम राम करते हुए भगवान के धाम चले गए। ऐसा गुरु रहे, शिष्य मिल जाए तो फिर क्या कर लेगा संसार, क्या कर लेगी माया। कितनी माया अपने खेल करती रही, पर ऐसे समर्पण शिष्य को माया छू नहीं सकती है। और अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो नारद श्री के महात्मा को ही माया पटक डालती है, जो इतने बड़े महात्मा हैं। तो 15 दिन की कथा कम पड़ जाती है। अगर केवल गुरु महिमा और संत महिमा पर आप लोगों को कहें, भक्तों के स्वरूप के विषय में आप लोगों को कहें, पर कभी ठाकुर जी आप लोगों पर कृपा करे, सबरे संत मिलकर आप पर कृपा करे, तो कभी भक्तमाल का आयोजन हो और बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा आप लोगों को सुनाए। तो आइए विद्येश्वर संहिता का विश्राम होता है और शिव पुराण की रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड प्रारंभ होता है। जो विद्येश्वर संहिता है वो विधि की संहिता है। उसमें विधि आती है कि शिव पूजक को क्या करना चाहिए, किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाएं, कैसे रुद्राक्ष पहने, कैसे भस्म धारण करें, शिव का क्या स्वरूप है इत्यादि, माया का क्या स्वरूप है, वो सब बातें विद्येश्वर संहिता में आती है। और शिव संबंधी कथा रुद्र संहिता से प्रारंभ होती है। कहानी कथा यहाँ से शुरू होती है। इतनी देर तो विधि चल रही थी, इतनी देर तो कक्षा में बैठना सीख रहे थे, कह का ज्ञान तब शुरू होता है, पढ़ाई अब शुरू होती है। पहली क्लास में अभी एडमिशन होता है। तो आइए सब लोग भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए, माता पार्वती को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम प्रार्थना करते हुए, हरिराम बाबा को प्रणाम करते हुए, बालाजी को प्रणाम करते हुए रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में प्रवेश करें और इनकी कृपा से ये भी प्रसंग निर्विघ्न संपूर्ण होवे। तो ऋषियों के प्रसन्न उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना और काम विजय के गर्भ में युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। तो नारायण विद्येश्वर संहिता के विश्राम में आपने रुद्राक्ष धारण की महिमा सुनी, भेष की महिमा सुनी, पर एक बात ये भी आती है कि बेसदारी हुरसाले, बेसदारी हरि के उरसाले, कब तो बक्ता बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु जाने नहीं और सबको नरक ले जावे। बेसदारी हरि के उरसाले, अर्थात ये हमारे लोगों के लिए बात आ जाती है जो संत का वेश तो धारण कर रखे हैं पर काम दुष्टों जैसे कर रहे हैं। तो जैसे सुतार लोग लकड़ी को सालते हैं वैसे वो लोग भगवान के हृदय को सालते हैं।
जो वेश धारण करके इस वेश से विपरीत कार्य करते हैं, इससे उल्टा आचरण करते हैं, वो वेशधारी हरि के उरसाले, वो भगवान के हृदय के अंदर से पेच निकालते हैं और भगवान को पीड़ा होती है। अब आप विचार करिए, तो भगवान को पीड़ा देता है, भगवान उनका क्या हाल करते हैं। तो तिलक धारण करो तो पूर्ण नियम पूर्ण मर्यादा रखो, जनेऊ धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी पहनो तो पूर्ण मर्यादा से, घर में तुलसी लगाओ तो जो जो इसके नियम है वैसे करो, घर में तुलसी लगाओ, बेलपत्र लगाओ तो मर्यादा रखो। कई की तो महापुरुषों को हमने देखा खड़े खड़े बाथरूम करते और बेलपत्र के अंदर। अब बताइए कहाँ वहाँ सिद्धि रहेगी, कहाँ वहाँ बरकत रहेगी, कहाँ आनंद रहेगा। पहले तो बाथरूम बैठ करके त्याग करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अब अशुद्ध वो जल होता है, उसके छींटे कपड़ों पर लगते हैं, वही कपड़े पहनकर अपने मंदिर चले गए, कोई देवस्थान चले गए तो अपराध लगता है। तो पहली बात हम अब यहाँ तो अब ठीक है, मर्यादा है, कुछ ज्यादा कहते नहीं है, अन्यथा वृंदावन और आप कोई त्यागी महात्मा के पास बैठकर कुछ बातें करो तो फटकार देते हैं कि चल हट, गृहस्थी हमको ज्ञान देता है। क्योंकि गृहस्थियों में नियम नहीं है, ना बाथरूम त्याग का कुछ पता है, ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, किधर पैर करके सोना है, किधर सर करके सोना है, किधर मुंह करके बैठना है, कोई अता पता नहीं है। तो इन सब का पालन होते हुए, इन सब की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अगर कोई भजन करे, भक्ति करे तो विशेष लाभ उसको प्राप्त होता है। तो वेशधारी और साली, अगर किसी ने वेश धारण किया है तो संसार का भी कर्तव्य बनता है उनको भी उनके नियम में ही रहने दे। ध्यान दीजिए, विशेष करके महात्मा भटकते नहीं है, दुनिया भटका देती है। महात्मा जी रसूल प्याज नहीं खाते, अरे महाराज क्या रखा इन बातों में, जमीन में तो उगते हैं। अब हम तो मरे ना है, हमारी तो कोड हुआ ना है, हम तो जन्म से खा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी खा लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर साधु संतों में एक बात आती है कि ज्यादा संग साधुओं को गृहस्थियों का नहीं करना चाहिए और गृहस्थियों को ज्यादा संग साधुओं का नहीं करना चाहिए। अगर साधु कच्चा है तो गृहस्थी का रंग उस पर पड़ जाएगा, साधु होकर गृहस्थी हो जाएगा। और अगर साधु तो पक्का है, गृहस्थी कच्चा है, तो तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ देगा, एक आध को महात्मा बना देगा। तो ज्यादा साधुओं को गृहस्थियों में नहीं रहना चाहिए और गृहस्थियों को ज्यादा साधुओं में नहीं रहना चाहिए। भी आपकी गृहस्थी बिगड़ गई तो बात ठीक नहीं, और साधु बिगड़ गया तो ये बात तो कदापि भी ठीक नहीं। ये कल्याण के लिए निकला है, माँ बाप को छोड़ा है भजन करने के लिए, पुनः वो संसार में घुस गया तो उससे बड़ी और कौन विडंबना होगी। पर आजकल तो बड़ी मारा मारी है, गलत मत लेना बात को भैया। बाल बच्चे वाले, पोता नाती वाले बाबा जी हो जाते हैं, 2-4 दिन तो गिरी पहने घूमते हैं, बाद में गिरी समझते नहीं है तो गिरी उतार देते हैं। तो साधु बनो तो पूर्ण विराग लेकर के बनो, अन्यथा 2-4 तो अभी बने, 1 साल भी नहीं निकाला, 1 साल भी नहीं निकाला, अगली दूध आई नहीं कि उससे पहले ही घर भाग गए। तो तुम्हारे जरूरी थोड़ा ही थी गृहस्थी में रहकर ही भजन करते, राम राम करते, कौन तुम्हारे ऊपर तलवार लेकर खड़ा था कि बाबा जी हो जाओ। और वेश धारण कर लिया तो उस जीव को कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि संसार कैसा है, पत्नी कैसी है, बाल बच्चे कैसे हैं, अन्यथा बालपन के साधु ही साधु हैं, बाद में तो क्या साधु है। जो गृहस्थी में रहा हो वो क्या साधु पन्ने का निर्वाह करेगा। और स्वामी जी ये तो बालपन के साधु हैं, तो अलग ही आनंद है, अलग ही रहन सहन है, गृहस्थी से कोसों दूर है। और वहीं बूढ़ा हो रहा है, 40-50 साल का है, घर में बेटा है, पोता है, पत्नी है, उनको छोड़कर साधु बना है, तो वो क्या गृहस्थियों को ज्ञान देगा और क्या गृहस्थियों का तारण करेगा। खुद का ही मन घर में अटका रहेगा। अब कई तो ऐसे हैं, कई तो भाग गए घर जाके, वो पहले वाले कपड़े पहन लिए, और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आश्रम में रहते तो भगवे रखते हैं, और घर जाने का मन हुआ थोड़ा सा बाहर होकर पैंट शर्ट पहने घर गए। तो भैया ऐसे साधु बनने में कल्याण नहीं है, ऐसे वेश धारण करने में कल्याण नहीं है। अगर वेश धारण कर लिया तो मुड़कर नहीं देखेंगे, अब केवल भगवान को निहारेंगे। तुलसीदास जी बड़े रागी थे, पत्नी के बड़े प्रेमी थे, इतने प्रेमी कि रात के समय में पत्नी से मिलने के लिए दौड़ पड़े।
ज्ञान तो बहुत था, पर ज्ञान का अब तक मनन नहीं हुआ था, ज्ञान का चिंतन नहीं हुआ था। घर पे आए, पूछा अरे माँ पत्नी कहाँ है? बोले उसका भाई आ गया था, ले गया। तो इतने पत्नी के रसिक भोगी थे कि वहां के पीछे ही चल पड़े। पत्नी के प्रेम में इतने पागल कि पता ही नहीं रहा कि आगे नदी है। नदी में कूद पड़े। कोई मुर्दा जा रहा था, उसका सहारा लेकर पार हो गए। महल तक पहुंचे, जहां पर रत्नावती जिस महल में रहती, तो एक बड़ा अजगर सांप था, उसको पकड़ करके महल पर चढ़ गए। रत्नावती ने देखा, अरे इतनी रात को आप कैसे आए, नदी पार कैसे करी? तो देखा उनके शरीर पर मुर्दे का मांस लगा हुआ था। फिर पूछा, अरे आप इतने ऊंचे चढ़कर कैसे आए? बोले तुमने जो साड़ी लटकाई थी वो पकड़ करके आया था। वो बोली मैं तो सो रही थी, साड़ी मैंने नहीं लटकाई। आकर के देखा तो बड़ा भयंकर अजगर सर्प लटक रहा है। पत्नी ने बड़ी धूड़ दीनी है, अरे तू कैसा आदमी है, तेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं ब्राह्मण होकर मुर्दे को पकड़ करके किनारे हो रहा हूँ। मुर्दा सड़ा हुआ था, बहुत सारा मांस तुम्हारे लग गया है। अरे ये सर्प का मुंह पकड़ लेते तो खा जाता तो मर जाता। इतने अंधे हो गए कि आपको पता ही नहीं लगा। और इनमें से आधा प्रेम भी तुम्हारा भगवान में होए तो भगवान मिल जाए। इतनी बर्बाद लग गई। अब भैया भाग पड़े, अब संसार में नहीं रहना, अब संसार का सुख नहीं लेना, अब जाकर के उस रघुनाथ से प्राप्त करना है। अब पत्नी भी पछताई कि मैंने ज्यादा कह दिया, कहीं बाबा जी नहीं बन जाए। पीछे भागी, अरे स्वामी रुको रुको, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। बोले अब ये तुलसीदास रुकने वाला नहीं है। और ऐसे आए कि राम जी को प्राप्त कर लिया, मुड़ करके नहीं देखा। यहाँ तो बाबा जी हो जाते हैं घर में भाई खटपट की चलो बाबा के मठ पर, और वहाँ थोड़ी सी कुछ साधन भजन की कठिनाई हुई तो वापिस घर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। या तो वेश को धारण नहीं करना, कर लिया तो जीवन भर प्राण दे करके इस वेश इस कपड़े की मर्यादा का पालन करना। अन्यथा कौन तुम्हें कह रहा है कि भैया बाबा जी बनो, साधु बनो। ऐसे ही लोग संतों के भेष को बदनाम करते हैं, जिस कारण से लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है। वो महात्मा ऐसा था, वो आत्मा ऐसा था, तो ये भी वैसे ही हो। पर असल महात्माओं का कोई घाटा नहीं है। ठीक है, दुनिया जितना ढोंगी समझेगी आएगी नहीं, राम राम अच्छा होगा। जितनी दुनिया आती है उतना भजन में भंग पड़ता है। साधु वाली बात तो किसी को चाहिए नहीं। ये डोरा कर दो, ये ताबीज दे दो, ये उपाय बता दो, ये कर दो। दुनिया आएगी नहीं तो कोई झमेला होगा, खूब राम राम होगा। घाटा उनको है जो दुनिया को चाहते हैं, दुनिया आए पैसा दे, ये हो वो हो, तो वो परेशान रहते हैं। तो वेश धारण करने वाले को भी इसका आदर करना चाहिए। और आप जैसे जो गृहस्थी लोग हैं उनको भी संत वेश का विशेष आदर करना चाहिए। मधुकर साह थे, अब बीच में विश्राम किया तो 2-4 मूर्ति पीछे ही पहुंच गई। थोड़ी वो चर्चा चली। बोले महाराज लोगों की श्रद्धा नहीं रही है, लोगों की मानसिकता ही खत्म हो गई है। अन्यथा आपको बताएं ऐसे ऐसे राजा हुए जो अकबर के अधीन हो गए पर अपना नियम नहीं छोड़ा। अनेक अनेक क्षत्रिय राजा हुए जो तिलक धारण करते थे और तिलक लगा करके तुलसी पहन करके राम नाम की छाप लगा करके अकबर के दरबार में जाकर बैठते थे और दरबार की शोभा होती थी। एक बार सबरे मुसलमानों ने, काजियों ने, मौलवियों ने कहा अकबर को कि महाराज ये हिंदू आकर आपके सामने तिलक करके बैठ जाते हैं। हम तो प्रयास करते हैं कि सब लोगों को मुसलमान बनाएं, यमन बना दें, और ये आकर आपके सामने ही बैठ जाते हैं तिलक लगा करके। आप कोई फरमान जारी करिए कि ये दरबार में तिलक लगा करके नहीं आए। तो अकबर ने फरमान सुनाया कि जो भी कल दरबार में तिलक लगाए दिख गया तो कोई गर्म लोहे के फलक को जला करके खूब गर्म करके उसके माथा दाग दिया जाएगा। सब राजा डर गए। दूसरे दिन कोई तिलक लगा करके नहीं आया। काऊ के गले में कंठिनाएं दिख रही है, पर एकमात्र मधुकर साहे जो रोज तो माथे पर तिलक लगा कर जाते थे, आज कमर से नीचे तो धोती पहनी है और ऊपर जो 13 तिलक 16 तिलक साधुओं के लगाए जाते हैं वो पूरे शरीर पर तिलक लगा करके और मोटी मोटी तुलसी की माला पहनकर अकबर के दरबार में गए हैं। और काऊ क्षत्रिय की हिम्मत नहीं भाई तिलक लगाकर अकबर के सामने जा सके, पर मधुकर साय की ऐसी निष्ठा और ऐसी श्रद्धा तिलक में है कि तिलक नहीं तो माथा नहीं।
कुछ राजाएं ऐसे हुए, आप सूरजमल जाट का नाम तो सुना होगा, जो भरतपुर के राजा थे। वो हमारे वृंदावन की राधा वल्लभी उपासना के दीक्षित थे। बड़ा सुंदर तिलक धारण करते थे, कभी भी किसी ने उनको बिना तिलक के नहीं देखा था। आप भी अगर सूरजमल की फोटो देखो तो यहाँ से लेकर के गोपी चंदन की ऐसे बड़ी रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। क्षत्रिय होकर के राजोचित सब वैभवों को देखते हुए भी तिलक में, कंठ में इतनी श्रद्धा कि नित्य वो तिलक धारण करते थे। तभी उनका इतना उज्जवल गौरव था, इतना उज्जवल उनका ऐश्वर्य था। जिसके माथे पर भगवान का तिलक है ना, उसी माथे की इज्जत संसार में बनी रहती है। वही माथा कभी झुकता नहीं है, झुकता है तो केवल भगवान के सामने, अन्यथा आप जैसे हजारों जगह माथा झुकाते घूम रहे हैं। वे संसार में, दुनिया में अनेक अनेक देवी देवताओं के आगे पतिव्रता स्त्री मात्र अपने पति को ही प्रणाम करती है, अपने पति की सेवा करती है, उसके सामने झुकती है। अन्यथा सती स्त्री कभी झुकी नहीं है, क्योंकि वो अपने पति के नाम का सुहाग अपने माथे पर धारण करती है। उसी प्रकार भगत भी भगवान के नाम का सिंदूर, भगवान के नाम की भस्म, भगवान के नाम का चंदन माथे पर धारण करते हैं और प्रण लेते हैं। ये माथा कट सकता है, पर भगवान के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। तो मधुकर साय आज दरबार में आए हैं, पूरे शरीर पर तिलक लगाए हुए हैं। अकबर देखकर खींच गया, अरे मधुकर साह, क्या तुमको पता नहीं है मेरे फरमान की अवहेलना करने की क्या सजा हो सकती है? तुम्हें पता नहीं है मैंने कल क्या कहा था? तुम्हारे माथे को जलते हुए फलक से दाग देंगे हम, तुम तिलक लगा करके क्यों आए? सब और भी क्षत्रिय थे, सब बैठे रह गए, कुछ बोले नहीं। पर मधुकर शाह ने तलवार निकाल करके कहा है, अरे अकबर, इन रगों में अभी भी रघुवंश का खून दौड़ रहा है, अभी भी उस राम के वंश के खून का अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अरे तू माथा क्या दागेगा? कोई आएगा तुझे बचाने, उससे पहले मैं तेरा माथा काट डालूंगा। पर मैं तिलक के बगैर नहीं रह सकता हूँ, गर्दन कटवा सकता हूँ, पर तिलक लगाए बगैर एक दिन भी मैं नहीं रह सकता हूँ। अब महाराज अकबर ने देखा, जब मधुकर शाह ने तलवार निकाली तो और भी क्षत्रिय बैठे थे, उनके भी खून में थोड़ा जोश आया। सबरे के सबरे 50 क्षत्रिय एक तरफ खड़े होकर के मधुकर शाह की जय जयकार करने लगे, श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलने लगी। और जब सबने तलवार निकाली तो अकबर बुद्धिजीवी था, जोर से हंसा और मधुकर शाह की जय बोली। कहा, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी तिलक में कितनी श्रद्धा है, ये और तो नहीं आए लगा करके। आओ आओ मेरे बगल में बैठो। जो अकबर हिंदू राजाओं को नीचे बिठाता था, वो डर के मारे मधुकर शाह को अपने बगल में बैठने की बात करता है, यहाँ करके बैठो, मैं तो आपकी श्रद्धा देख रहा था। श्रद्धा तो क्या देख रहा था, तू डर गया क्योंकि मेरी सेना आएगी, तब तक ये 50 क्षत्रिय यहाँ सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसीलिए वो डर गया। अब कहने का भाव ये नहीं है, कहने का भाव ये है कि उसकी श्रद्धा देखिए। भलई अकबर माथे को दाग भले ही दे, पर हम तिलक नहीं मिटाएंगे। और ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए, हिंदुओं के लिए तिलक से बड़ा क्या धन होगा, कंठी से बड़ा क्या धन होगा। नरसिंह जी मायरा लेकर गए हैं। अब मायरा लेकर गए तो नेकचार होता है, और तो कोई आया नहीं कि भैया वहाँ मोड़ा के पास कछु है नहीं तो क्या नेकचार करें। पर सबसे बूढ़ी सास, जिसे हिला भी नहीं जा रही आए, हिलती भई गर्दन हिलाती भई आई, अरे तुम सब तो बावरी हो, और तो कुछ मायरे में नहीं लाया, पर तिलक करके 1 रुपया नेक का तो ले लूं। आकर के नरसिंह दरवाजा पर खड़े हैं, तिलक निकाला है नरसिंह, और ऐसे ऐसे किया। नरसिंह ने कहा, क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या आप ये कोई रिवाज है तिलक करके ऐसे ऐसे करने की? उसने कहा, ज्यादा भोले मत बनो, नेक दो, नेक 1 रुपया। नरसिंह जी ने कहा, लेवाने देवाने समदन राम जी को नाम, तुलसी जी माड़ा ले लो सेवा सालिग राम। हरी समदन हमारे पास में तो सालिग राम जी है, तुलसी जी की माड़ा है, तुलसी जी का पत्र है, और लेने को हरि का नाम है। तो भैया इतना सुनकर वह समदन नाराज हो गई और तिलक पहुँच दिया। नरसिंह जी सबसे दुखी आज हुए हैं, ऐसा तो काई ठाकुर माने निर्धन किया, काढ़ा तिलक मारा पूछ लिया। नरसिंह जी आज पहली बार दुखी हुए, हे भगवान 2 रुपये दे देता तो मेरा धन तिलक पहुंचा नहीं जाता। इसलिए वैष्णवों का धन, भक्तों का धन, उनके गले की कंठी है और उनके गले माथे का तिलक है, ये सबसे बड़ा धन भक्तों का हुआ करता।
आप लोग रुपया पैसा को धन मानते हो, ये कोई धन नहीं है। असल धन आपका संस्कार है, असल धन आपके पूर्वजों की परंपरा है, असल धन आपके द्वारा माथे पर लगाया हुआ श्रद्धा पूर्वक वो तिलक है। एक स्वागिन स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या है? पहले तो उसका स्वामी है, उसके बाद में उस स्वामी के निमित्त जो वो संकेत धारण करती है, चाहे वो गले में धारण करे, चाहे वो मस्तक पर धारण करे या नाक कान इत्यादि में धारण करे, पहले नंबर पर भगवान और उसके बाद में उनके द्वारा परंपरा से दिए गए तिलक और कंठी। कोई एरा गहरा आदमी को स्त्री की ओर देखे तो वाके मांग, वाके मंगलसूत्र, वाके माथे पर लगी हुई बिंदी को देखकर जान लेता है कि वो ऐसे नहीं घूम रही है, इसका कोई पति है, इसका कोई आदमी है। उसी प्रकार जब तिलकधारी कोई व्यक्ति किधर जाता है तो काल भी उसकी ओर देखता है तो घबरा जाता है, ये भगवान का आदमी है, ये किसी विशेष किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसके आश्रयदाता भगवान है। तो काल भी उसकी ओर देखता नहीं है। अन्यथा जैसे बिना श्रृंगार के चिन्हों की स्त्री कहीं घूमती है तो कोई पुरुष उसकी ओर कुदृष्टि कर सकता है, गलत दृष्टि से देख सकता है, पर स्वाग के चिन्ह देखकर वो जान लेता है कि ये स्त्री पतिव्रता स्वागिन स्त्री है, तो उसकी देखने की हिम्मत नहीं होती है। उसी प्रकार तिलकधारी कंठीधारी मनुष्य के सामने काल देख नहीं सकता। सबसे बड़ी तिलक रुमाला, सदा साई रहे गोपाला, सबसे बड़ी तिलक और माला है। तो इन बातों को सुनते हुए सब लोग तिलक धारण करें, मंदिर में आएं, सुबह स्नान करते तिलक लगा लेना चाहिए। स्नान घर से भी निकलो तो खाली माथे नहीं निकलो, जल का ही तिलक लगा लो, जल लगा लो माथे पर, भाव करो तिलक हो गया। और तिलक दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है, इतना बड़ा तिलक साधु लगाते हैं, दुनिया के लिए नहीं लगाते। कोई स्त्री मांग भरती है तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं भरती है, अपने पति के लिए भरती है। उसी प्रकार हम तिलक तो लगाएं और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए लगाएं कि भगवान कभी हमारी ओर देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, इसने मेरे नाम की कंठी और मेरे नाम का तिलक किसने धारण कर रखा। ऐसा भाव तिलक का जानना चाहिए। और इन भावों को ग्रहण करते हुए तिलक धारण करने का निश्चय करना चाहिए कि मैं भोजन करने से रहूं, चाय पीने से रहूं, नींद लेने से रहूं, तो तिलक लगाने से रहूं। रोज भोजन करते हो, रोज नींद लेते हो, घंटे घंटे भर में चाय पीते हो, तो तिलक भी रोज लगा लिया करो। ये सब काम तो नरक में ले जाने वाले हैं और तिलक भगवान से मिलाने वाला है, मुक्ति और कल्याण करने वाला। इस छोटे से तिलक को कोई सामान्य मत जान लेना कि मात्र अंगुली भर के लगा दिया क्या हो गया, इतनी सरल बात नहीं। और तिलक कौन नहीं लगाए? मात्र वो ही नहीं लगाए जिसके घर में काऊ जवान की मृत्यु हो गई, बस वो व्यक्ति तिलक नहीं लगाए, बाकी सब तिलक लगाएं। जिसके घर में सूतक लग गया है वो तिलक नहीं लगाएं, बाकी सब लगाएं। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, पर वो गोपी चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन, रोली या अन्य तिलक नहीं लगाएं, बाकी सब तिलक लगाइए। और अगर आप तिलक लगाए नहीं रहते हैं तो हम तो यही जानेंगे कि आपके घर पे कोई मर गया है, आपके घर कोई खत्म हो गया है। और माताएं जो स्वागिन माताएं हैं वो जो स्वाग की जो बिंदी या स्वाग के चिन्ह लगाती है वहां पर हल्का सा तिलक भी लगा लेना चाहिए। अब संसार में क्या परम बातें चलती है, बोले तिलक लगाना, कंठी पहनना ये तो विधवाओं का काम है, तू तो स्वागिन है, तू क्यों पहन रही है? ऐसी बात नहीं है। सब कंठी धारण करिए, सब तिलक लगाइए। और जो स्वागिन मैया भी जो तिलक लगाती है उसके सुहाग की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, उसका सुहाग अमर रहता है जो तिलक लगाती है। अब मंदोदरी को विधवा थोड़ा ही है, राधा सीता पार्वती कौन है, पर ये भी प्रेम पूर्वक पहले लाल बिंदी लगा करके उसके पास में भगवान का तिलक भी लगाती है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सुहाग मिला है, इसको अमर रखना, इसको हमेशा ऐसे ही निरोग और स्वस्थ रखना। इस भाव से स्वागिन स्त्री भी तुलसी कंठी पहने और तिलक लगाए। अब थोड़ी विनोद की बात कहें, ये विधवाएं खुद तो ना तिलक लगाती ना कंठी पहनती, और कोई छोटी उम्र की बहू थोड़ा बहुत मंदिर जाए, तिलक लगाए, कंठी पहने तो टोकती है, अरे तू क्यों तिलक लगाती है, ये तो हमारा काम है। अरे भाई तू ही बता कितनी कंठी पहनी, कितने तिलक लगाए, खुद ने तो लगा नहीं रहे रखे हैं और उसको ज्ञान दे रहे हैं।
ऐसे ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। सबको तिलक लगाना चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। संसार में रहोगे तो आनंद में रहोगे, और अगर संसार से जाओगे तो आनंद में रहोगे। तिलक की महिमा को सुनकर के यही विशेष बात भाव मन में आती है कि बस तिलक की बात करें, कंठी की बात करें, इन सब में ही सार है। आपको हमने बताया था, कई बार कहा है प्रवचनों में कि भगवान और भगवान के किसी भी प्रकार के अंग में कोई भेद नहीं हुआ करता है। आपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, तिलक लगा रखा है, आदमी चला गया, तुम्हारे भी पर क्या फर्क पड़ा? कोई बुरा नहीं माने तो एक बात और कह देते हैं, पहले तो भैया पता लग जाता कि अमुक मैया है, मैया सदवा अमुक विधवा है। आजकल तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। स्वागी ने बात वाक्य जैसी घूम रही है, वो वाक्य जैसे घूम रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपने तिलक लगा रखा है, मांग भर रखी है, पति चला गया, तुम्हारे तिलक लगाने से पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो झूठा था और झूठे के नाम का सुहाग का चिन्ह तुमने लगाया था, बाद में तुम्ही ने उसको पहुंच दिया। पर सच्चे भगवान का तिलक ना भगवान कभी मिटते हैं और ना भगवान का लगाया हुआ तिलक कभी मिटता है। ध्यान दीजिए, संसार में और संसार के नाम धाम इत्यादि में बहुत अंतर है। पति में बहुत, पति अलग है, तिलक अलग है, पति अलग है, बिंदी अलग है, पति अलग है, मांग अलग है, पर भगवान में और भगवान के तिलक में कोई भेद नहीं है। भगवान में और भगवान की कंठी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान के भेष में कोई अंतर नहीं है। आपने तिलक लगाया है, मानो साक्षात भगवान को विराजित किया है। अब दास का तिलक आप देख रहे हैं, बीच में श्री जी विराज रही है, एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी है, और चरणों में बालाजी बैठे हुए हैं, तो पूरा राम दरबार माथे पर बैठा हुआ है। सत्य वस्तु का आश्रय लेकर के सत्य का तिलक लगाएंगे तो मिटेगा नहीं, और असत्य व्यक्ति का आश्रय लेकर के असत्य भाव से तिलक लगाएंगे तो भैया आदमियों का क्या भरोसा, कोई अमर थोड़ा ही है। या तो तुम खुद ही मिट जाओगी, माथा ही नहीं रहेगा, ये गला ही नहीं रहेगा, और या जिसके नाम का तू लगाती है वो नहीं रहेगा, पर उसके साथ भगवान वाला लगाओ तो ऊपर वाली लाल बिंदी तो मिट सकती है, पर चंदन वाली बिंदी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो सत्य वस्तु का आश्रय लेकर के लगाई गई। मीरा जी श्रृंगार पति के जाने के बाद में भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मीरा ने संसार के किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर के श्रृंगार नहीं किया था। उसने तो अजर अमर जो अपने स्वामी श्री कृष्ण ने उनका आश्रय लेकर के श्रृंगार किया था। तो असल बात यही है कि सार और सहारा हमको असल वस्तु का लेना चाहिए, जो कभी मरे नहीं, कभी मिटे नहीं, जो क्षण क्षण में बदल रहे हैं, क्षण क्षण में मिट रहे हैं, उनका क्या आश्रय ले। तो भगवान के नाम का कोई संकेत माथे पर धारण करो। तो विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि तिलक लगाने के क्या लाभ हैं, चोटी रखने के क्या लाभ, वो भी स्वीकार करते हैं। रोली का तिलक लगाओगे तो ये तुम्हारे मस्तक पर प्रभाव पड़ेगा, चंदन का तिलक लगाओगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, केसर का तिलक लगाओगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, कबूत का तिलक लगाओगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। पर बहुत कहते हैं फिर भी विशेष कुछ प्रभाव देखने में नहीं आता है। कई बार तिलक की बात कर दी, फिर भी लोग मुर्दे का सा माथा लेकर के सामने आ ही जाते हैं। और शास्त्र में तो यहाँ तक आई है, बिना तिलक वाले के दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को जाकर के सरोवर में 4 डुबकी लगानी चाहिए, तब वो शुद्ध होता है, अगर बिना तिलक वाले माथे का दर्शन कर ले। पर परंपरा क्या है, बोले तिलक ब्राह्मणों का काम है, पंडित जी का काम है तिलक लगाना, अपने तो जाट लोग हैं, खेतों में काम करें खाएं, कहाँ तिलक लगाने की फुर्सत है। सभी को तिलक लगाना चाहिए। राम नाम के सब अधिकारी, बालक युवा वृद्ध नर नारी, राम जी के नाम की सब अधिकारी है, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई हो। पर विशेष विडंबना है कि शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, इन बातों में से एक बात का भी आप आश्रय ले लो तो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना मिट जाए, जन्म जन्म का भटकना मिट जाए। कोई एक बात तो पकड़ ही लेनी चाहिए जीवन में, उस बात से नैया पार हो जाती है। पर ना तिलक की बात समझ में आ रही है, ना कंठ की बात समझ में आ रही है, ना वेश की बात समझ में आ रही है, ना शिव नाम जप की महिमा समझ में आ रही है, ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात समझ में आ रही है। क्या होगा हमारा?
कहाँ जाएंगे हम? इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी सुंदर कथाएं सुन करके, इन बातों को सुन करके भी हमारा कल्याण नहीं होता है, तो फिर हमारा कल्याण कभी होने का ही नहीं। फिर तो सबके कर्म फूटे, सबने नरकों की बड़ी भक्ति करी है, तो नरक में भीड़ करने के लिए सब तैयार बैठे। और यमराज जी भी कहते हैं, कोई कितना ही दुष्ट आत्मा हो, पाप आत्मा हो, जिसने तिलक धारण करना शुरू कर दिया हो, तुलसी पीपर बिल्व वृक्ष इत्यादि की सेवना शुरू कर दी हो, उसको मैं भूल जाता हूँ, मेरे गुप्तचर मेरे दूत भूल जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंतर्गत आ जाता है। अलग अलग जैसे पुलिस विभाग है, डॉक्टर विभाग है, वन विभाग है, वन रक्षक इत्यादि अलग अलग विभाग होता है, उसी तरह तिलक धारण करने वाला भगवान के विभाग में आ जाता है, शिव के विभाग में आ जाता है, वो यम के विभाग में नहीं रहता है। और जो तिलक नहीं लगाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो यम के विभाग में ही, उनको दंड यमराज देते हैं, उनको सजा यम सुनाते हैं, और बाकी जो तिलक लगाते हैं उनको सजा भगवान सुनाते हैं, और भगवान की सजा में भी कल्याण होता है। अंधाधुंध सरकार है, जीव बसो निसंक, रीजे दीने परम पद, खीजे दीने परम पद और रीजे दीने लंक। अर्थात राम जी की सरकार अंधाधुंध है, अंधाधुंध सरकार है, जीव भजो निसंक, बिना किसी संशय को भजो, ये सरकार अंधाधुंध है। कैसे? बोले रावण पर राम जी रीझते हैं तो परम पद दे देते हैं, और विभीषण पर रीझते हैं तो सोने की लंका दे देते हैं। खींच करके तो परम पद दे दिया, और रीझ करके सोने की लंका दे दी, दोनों ही बातों में लाभ है। तो भैया अंधाधुंध सरकार है, खूब बिना संके खूब भजन करो, ऐसी सरकार नहीं मिलेगी। और सरकारें तो बदलती रहती है, पलटती रहती है, पर ऐसी सरकार बार बार नहीं आती, बार बार नहीं मिलती है। या जीवन में इस सरकार की शरण ले लीजिए। लोग चर्चा करते हैं, महाराज आप कौन सी पार्टी के हो? भैया हमारी तो एक ही पार्टी है, हमारी तो एक ही सरकार है। वृंदावन की भागवत कह रहे होते तो बता देते, हमारी तो सरकार श्री राधा रानी सरकार। शिव पुराण हो रही है तो कह देते शिव सरकार, बालाजी सरकार। हमारी तो राम जी सरकार है। इन सरकारों का क्या भरोसा, कुछ करते करते कुछ कानून लागू कर दे, कुछ नियम लागू कर दे, पर हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। और कुछ समझे ना समझे, समझ इतनी भली, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, और ठकुराइन वृषभानु लली, ठकुराइन वृषभानु लली। और कुछ जाने चाहे नहीं जाने, बस इतना जान लो, हमारे स्वामी भगवान शिव है, स्वामिनी माता पार्वती है, स्वामी हमारे श्री रामचंद्र है, और स्वामिनी श्री सीता जी। तो कल कुछ प्रसंग बीच में रह गया था, आपको याद हो तो, अब बच्चे श्रोता हो तो बताओ भाई, कल हमने कौन सी बात बीच में छोड़ दी थी? जब संत पधार गए थे उसके बाद कथा विश्राम हो गई थी, अभी थोड़ी स्मृति में आई है। भोलेनाथ कह रहे हैं, अरे आप कल वाली बात तो खाई गए, नहीं उसको दोबारा कहो। तो कल विश्राम के समय कुछ बालाजी की चर्चा हमने करी थी, हनुमान जी की चर्चा करी थी। चलो हम ही बता देते हैं, आप थोड़े डूबे हुए, ज्यादा डूबे हुए श्रोता हैं तो बात पूछते हैं तो डूब जाते हो। ये भगवान नारायण। तो हनुमान जी लंका में गए हैं सीता जी की खोज करने के लिए। रावण ने हनुमान जी को देखा है, चौंक गए हैं। अरे वानर बहुत देखे, बड़े बड़े वानर देखे, पर ऐसा वानर पहली बार देख रहा हूँ। वानर का स्वभाव चंचल होता है, ये तो बड़ा शांत है। बालक बंदर के स्वभाव पर खिन्नता होती है, बंदर के मुख पर चंचलता या विशेष भयानकता होती है। इसके चेहरे को देख करके हृदय को बड़ी ठंडक मिल रही है। ये कौन है? लगता है कहीं का राजा है। मन ही मन में सोच रहा, इतना दिव्य वानर पहली बार देख रहा, कहां से आया होगा? तो रावण ने हनुमान जी से पूछा है, अरे हनुमान जी, अरे वानर तू कौन है? अब वो हनुमान जी थोड़ी कहता, वो तो रावण था, वो तो राम जी को वनवासी कहता, राम का नाम नहीं लेता। वो हनुमान जी को हनुमान जी थोड़ी कहे, अरे वानर तू कौन है? हनुमान जी चौंक गए। कल हम परिचय पर कोई बात कहे थे, किसी को खुद का परिचय पता नहीं है। कोई किसी से पूछे कि तुम कौन हो, तो संसार के झूठे परिचय तो 1000 बता दोगे, नहीं मानेंगे तो आधार कार्ड तक दिखा दोगे, पर अपना असल परिचय किसी को नहीं पता है।
असल अपना जो परिचय है, अपना जो इंट्रोडक्शन असल है, वो किसी को नहीं पता है। झूठा परिचय लिए सब घूमते ही हैं। अब महाराज अब आपका आधार कार्ड है, मर गए अगले जन्म में लेकर आ गए, तब वाला आधार कार्ड काम देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अब तुम घर बता रहे हो, गांव बता रहे हो, जाति बता रहे हो, सब बता रहे हो, मर कर के सब बदल जाएगा। पुनः आकर कहो कि ये मेरा घर है, मेरा बेटा है, तो भैया घर वाले भगा देंगे। कौन आया यहाँ पर हक जताने वाला? अगले जन्म में सब बदल जाता है, क्योंकि कोई जन्म सत्य नहीं है, कोई वस्तु सत्य नहीं है। तो परिचय की बात चली थी। हनुमान जी रावण के दरबार में ब्रह्म पास में बांध कर लाए गए। रावण ने पूछा, अरे तू कौन है? हनुमान जी चौंक पड़े हैं। अरे ये पूछता राम कौन है तो 9 दिन की कथा सुना देता, रामायण सुना देता, पर ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कभी अपने हाथ को देख रहे, कभी अपनी पूंछ को देख रहे, कभी अपने चरणों को देख रहे, अरे मैं कौन हूँ। इतने में माता साक्षात सीता जी ने हृदय में प्रकट होकर के कहा, अरे हनुमान किस उलझन में पड़े हो? कहा, माता मैं कौन हूँ? सीता जी ने संकेत किया, दासु हम कौशलेंद्र से, अरे तू राम का दास है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, अरे रावण मैं राम का दास, दासु हम कौशलेंद्र से। रावण चौंक पड़ा, अरे मैंने सोचा था कहीं का राजा होगा, मैंने सोचा कहीं का महाराज होगा, तू तो नौकर निकला, तू तो दास निकला, तू तो स्लेव निकला, अरे तू नौकर है क्या? मैंने तो बड़ा आदमी सोचा था। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे मैं दास जरूर हूँ, पर एक का दास हूँ। तुम भी दास है, मैं भी दास हूँ। तू माया का दास है, तू क्रोध का दास है, तू वासना का दास है, अपनी इच्छाओं का दास है, अपने शरीर का दास है। मैं दास जरूर हूँ, पर एक का दास हूँ। किसका? बोले राम का दास हूँ। मैं अपनी इच्छाओं का दास नहीं हूँ, लोभ का दास नहीं हूँ, वासना का दास नहीं हूँ, या किसी अन्य किसी बात का दास नहीं हूँ। दास हूँ पर राम का हूँ। ये मेरा परिचय है। तो ये परिचय सबको ज्ञात होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जो क्रोध का दास होता है, माया का दास होता है, उनका क्या हाल होता है, वो रावण के प्रसंग में आप सुन चुके हैं। सोना कोई जलता नहीं है। सुनार लोग सोना को जलाकर सुंदर कर देते हैं, पर हनुमान जी ने ऐसी आग लगा दी है कि सोना की लंका भी जलकर राख हो गई। तो कथा आप जीव को अपना परिचय देती है, अपने स्वरूप का ज्ञान दे देती है कि तुम कौन हो। जब तुम्हारा जन्म पुरुष के रूप में हुआ तो भैया धोती पहनी होगी, मुंह पर ताव दिया होगा। जब तुम्हारा जन्म स्त्री में हो गया तो ओला पल्ला पहन करके लाज शर्म रखते हुए घूमती हो। ना तुम्हारा स्वरूप स्त्री का रहता है, ना तुम्हारा स्वरूप पुरुष का रहता है। हमारा आपका सबका स्वरूप नित्य शुद्ध चेतन आत्मा रहता है, जो कभी बदलती नहीं है। अगर तुम पुरुष होते तो कभी स्त्री नहीं बनते, स्त्री होते तो कभी पुरुष नहीं बनते, स्त्री पुरुष सत्य होते तो कभी अन्य योनियों में नहीं जाते। इसलिए संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल आत्मा सत्य है। वो आत्मा तो मनुष्य बने तब भी थी, स्त्री बने तब भी थी, अन्य अन्य योनि में गए तब भी आत्मा थी। तो असल वस्तु आत्मा है और वो नित्य दासी परमात्मा की। भगवान शिव पार्वती के सामने वक्तव्य करते यही उसको बताते हैं। भगवान शिव कोई और बात करते ही नहीं है, प्रेम की लीला चलती है। जिस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा आप मेरे चरणों की दासी बनी है, मेरे से प्रेम करके आपने मुझे अधीन किया है, क्योंकि आप मेरे स्वरूप को जान गई है। उसी प्रकार संसार के लोग मेरी कथा सुन करके, मेरे गुणों के विषय में सुन करके, मेरे बारे में जानकर मेरे से प्रेम करके मेरे को अपने अधीन कर लेते हैं, मेरे को अपना दास बना लेते हैं। तो यह कथा भगवान को भी आपका दास बना देने वाली है, आपका सेवक बना देने वाली है। और काम के दास, माया के दास, संसार के वस्तुओं के दास बने रहे। तो इन सब के दास बनोगे तो तुमको महान नौकर, महान दास और बना देगी। और जहां तुम राम जी के, अब हनुमान जी बने तो राम जी के दास थे, पर सबके राजा हो गए। जो राम का दास होता है वो सबका राजा होता है, और जो दुनिया का दास होता है वो सबका दास होता है। नारायण। तो ऐसा कोई प्रयास हो, ऐसी कोई विधि हो, इसके द्वारा हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। फिर आकर हमको कोई पूछे तुम कौन हो, एक ही बात मुख से निकले, मैं राम का हूँ। एक ही बात मुख से निकले, मैं भगवान का हूँ। और सब झूठे परिचय
नियम देवे। और संतों का भक्तों का यही परिचय होता है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। क्या करते हो? बोले भगवान का भजन करता हूँ। क्या खाते हो? बोले भगवान का प्रसाद खाता हूँ। क्या सुनते हो? बोले भगवान की कथा सुनता हूँ। कहाँ रहते हो? बोले भगवान के घर में रहता हूँ। ऐसा भाव उस जीव का बन जाता है जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है। अन्यथा ना ये शरीर आपका है, ना ये घर आपका है, ना ये बाल बच्चे आपके हैं। किनकी सेवा करता हूँ? बोले भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। और जिन्होंने स्वरूप को जान लिया है उनके लिए और कुछ जानना और कुछ मानना सुनना शेष नहीं रह गया है। कथा सुनते सुनते अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने असल रिश्तेदार का ज्ञान हो जाए, अपने असल संबंधी का ज्ञान हो जाए। बस संत लोग विशेष सी बात पर जोर दिया करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या हमेशा यही रहना है। अब आप कुछ साल पहले संसार में आए थे, कुछ साल पहले इस गांव में ब्याह करके आए थे, कुछ साल पहले इस गांव में अपना गांव छोड़कर आ गए थे, कुछ साल बाद में इस गांव को छोड़ करके भी कहीं जाना है। तो उस बात की खबर करो कि मैंने जगह जगह छोड़ी, जगह जगह आया, पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। सबरी मतंग ऋषि की चेली है, मतंग ऋषि की शिष्या है। एक दिन किसी ने जाकर सबरी को कहा, तेरे गुरु बीमार हैं, लगता है भगवान के धाम जाने वाले हैं। बड़ी भोली सबरी दौड़ कर के आई है। अरे गुरु भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं, कब वापस लौटेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, अरे मेरी भोरी बेटी क्या कह रही है, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ से जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, कोई वापस आता नहीं है। सबरी रोने लगी, अच्छा तो मैंने तो आपका ही आश्रय लिया था, आपका ही सहारा लिया था, मुझ अबला का इस जंगल में और कौन है? गुरु ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटी, जो सबका रक्षक है, जो सबका सहारा है, वो तेरा है, उसका नाम राम है। सबरी बड़ी भोली को जानती नहीं, बोले महाराज वो राम पता नहीं कहाँ रहता होगा, मैं उस राम को कैसे देखूंगी, राम से कैसे मिलूंगी? गुरु ने कहा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे उस राम को खोजने की जरूरत नहीं, तू इसी कुटिया में रहकर राम राम करना, वो राम स्वयं चल कर के तेरे यहाँ आएंगे। तो असल परिचय श्री मतंग ऋषि ने सबरी को दे दिया है। तो खोजने के लिए सबरी दंडकारण्य का जंगल छोड़कर बाहर नहीं गई है, स्वयं राम स्वयं ब्रह्म ही चलते हुए सबरी के द्वार पर आए हैं। ऋषि आए भी लोक न झांकी, रघुवर पूछ रहे, कुटिया का सबरी माँ की, रघुवर पूछ रहे। स्वयं राम उस भगत के घर का रास्ता पूछते पूछते आते हैं, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गई हैं। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसको संसार के किसी भी व्यवहार, किसी भी सुख पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी ने गाली दी तो कोई बात नहीं, किसी ने प्रशंसा की तो कोई बात नहीं, किसी ने ना गाली दी ना स्तुति करी तो भी कोई बात नहीं। यहाँ तो ऐसे हाल है, थोड़ी बहुत को बड़ाई कर देता है तो हम उसके दीवाने हो जाते हैं, अरे उससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, उससे भला तो कोई यही नहीं। कुछ समय निकला, उसने थोड़ी बुराई कर दी तो उसके दुश्मन हो गए, अरे वो आदमी तो बहुत बेकार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो स्तुति करी तो अच्छा लगी, बुराई किसी ने करी तो हम उसके प्रति नाराज हो गए। तो ये आत्मज्ञानी के लक्षण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण नहीं है। सबसे बड़ी प्राप्त करने की बात यही है, जीव अपने जैसे मैया शीशा में देखकर अपने केस संवारती है और उसके अंदर देखकर अपना स्नान करती है, पुरुष लोग शीशा में देखकर अपने मूंछों को बिदाम का चमेली का तेल लगाते हैं, उसी प्रकार एक दिन ऐसा शीशा देखो, एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा दर्पण आ जाए कि तुमको तुम्हारा स्वरूप दिख जाए, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो दिख जाए। क्या हुआ भाई? और वो दर्पण कथा है, कथा सुनते सुनते कभी ऐसा दृश्य, ऐसा स्वरूप सामने प्रकट हो कि जीव को अपना स्वरूप ध्यान में आ जाएगी। अब भाई स्वरूप ध्यान में आए नहीं आए, या घड़ी की सुई अवश्य समय पर आ गई है, यजमान अपने स्थान पर अवश्य आ गए। तब आगे कथा कल कहेंगे, आज ही विश्राम करते हैं।
तो नारायण आज तो विश्राम का समय हो गया है, पर खूब बात का आनंद बहुत है कि समय हो गया है, फिर भी आप लोग आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, भाग नहीं रहे। कई जगह देखते हैं टाइम होते ही महाराज तो बोलते जा रहे हैं, लोग घर की ओर जा रहे हैं, और पूरा पुण्य तभी मिलता है। पर एक बात ये भी है कि जो पूजन करवाते हैं, उनके लिए भी ये है कि वो उस दिन रोज सुने तो कहना क्या है, अन्यथा पूजन करवाओ उस दिन तो पूरा बैठ करके कथा सुना करिए। खाली इतना नहीं है कि बस कथा की आरती करवा दी और दोबारा जब विश्राम की आरती करवानी हो तो आ गए, ऐसा नहीं, पूरी कथा बैठ करके सुनिए। कथा सुनने से ही आरती करने का फल प्राप्त होता है। और कुछ कहना है? हाँ, तो 2 मिनट कीर्तन करते हुए आरती की ओर बढ़े। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिनाम की धारा। ओम जय शिव ओंकार, पंचानन राधे, ओ स्वामी पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन,
वाहन राधे ओम जय शिव ओंकारा तो दस बुझते सोने ओ स्वामी दस बुझते सोने तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी ओ स्वामी गुणमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा बोले शुभकारी ओम हर शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक संपदादिक ब्रह्मादिक संपदादिक भूतादिक संगे ओम हर शिव ओंकारा कर मध्य जनमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत है विवेका ओ स्वामी जानत है विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों नेता ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओ स्वामी जो कोई जन गावे जगत शिवानंद स्वामी मन रटन हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ओ प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे अंगीकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु है शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोलिए शंकर भगवान की जय।